हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब पोस्टल वाला। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने कलीग्स के साथ। इससे इसमें आपका बहुत कम समय लगेगा, परंतु हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और हम इस प्रकार की और वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से ला पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज के बारे में, और पॉइंट 4 तक, यहाँ तक हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एम्प्लॉई मास्टर डाटा जो है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, वो सब हम लोग जान चुके थे। तो अब हम उसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको मिल जाता है एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम का कार्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक सब कार्ड मिलेगा जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्लिक करना है आपने, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपको कुछ लगभग 14-15 ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, नो योर सेल्फ, एडवांसेज, रिइंबर्समेंट, ईएल इनकैशमेंट, ये सारे ऑप्शन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा है तो थोड़ा समय भी लगेगा, बट कोई बात नहीं। नो योर सेल्फ, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ में क्लिक करेंगे तो आपको आपके बारे में आपका सारा डिटेल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, ऑफिस नेम, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम क्या है, स्टेटस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, बेसिक पे क्या है, सब कुछ। ठीक है, कोई पे रिक्वेस्ट लगा हुआ है, कोई मिसलेनियस रिक्वेस्ट है या कुछ ट्रांजैक्शन है, कुछ है तो वहाँ पर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी कौन है आपका, वेरीफाइंग अथॉरिटी कौन है, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, और डीडीओ कौन है, ये सारा चीज़ उनका आईडी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप बस अपने बारे में जान सकते हैं कि हाँ मेरा क्या रोल वगैरह है क्या नहीं है। बैंक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अपना बैंक का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सैलरी जिसमें भी आता है ना, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर। एडवांसेस में अगर हम क्लिक करते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई एडवांस लेना है तो ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एडवांस सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद एडवांस का अमाउंट क्या होगा, डेट, इंस्टॉलमेंट, कुछ अगर आप रिमार्क यहाँ पर डालना चाहते हैं, या अगर उस एडवांस लेने से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो यहाँ अपलोड करना आवश्यक है। तब जा कर के हम फाइनल सबमिशन करेंगे। तो देखिए, वो जब हम सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ एडवांस तो ये सब कुछ आता है, पीसी एडवांस, हाउस बिल्डिंग प्रिंसिपल, टीए टूर एडवांस, मेडिकल एडवांस, एलटीसी एडवांस, ये सारे एडवांसेस हमें मिला करते हैं। तो उसी का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पीसी एडवांस, अगर पीसी एडवांस में हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो अमाउंट, डेट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या है वो तो ऑब्वियसली पीसी एडवांस अगर आप ले रहे हैं तो आप उसका कोटेशन जमा करेंगे, तो यहाँ पर कोटेशन डाल देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एडवांस सबमिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन ऑप्शंस से ये मत समझ लेना कि आपका एडवांस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। हमारा डिपार्टमेंट जिस तरह से कार्य करता है, कार्य उसी प्रकार से होगा, उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। हमारा सिर्फ सॉफ्टवेयर बदला है, काम करने का तरीका, और हमारे ऑफिसर्स नहीं बदले हैं। तो तरीका जो भी है, हमारे पोस्टल मैनुअल के हिसाब से जो कुछ भी चलता है
वही रहेगा, फॉर्म्स वगैरह वही रहेंगे, सबमिट वही करने पड़ेंगे। ये एक टाइप का रिमाइंडर हो जाएगा उनके लिए कि जी आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, यहाँ भी सबमिट कर दिया, तो ऑनलाइन में वो देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि अच्छा इसका फॉर्म आया होगा। ठीक है, बस इतना ही है। दिस इज जस्ट रिमाइंडर ओनली। हम लोग फिर से हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस में सबमिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से टी ए टूर एडवांस अगर कुछ चाहिए आपको, तो आप डेस्टिनेशन डालिए कहाँ जा रहे हैं, डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली अलाउंस कितना है, ट्रैवल चार्ज कितना है, होटल चार्ज कितना है, वो सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर कुछ रिमार्क में आप लिखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं जिसके तहत आप ये सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे कोई ट्रांजैक्शन आईडी ऐसे करके आ जाएगा। कुछ खास नहीं है। मेडिकल, अब सोचिए मेडिकल एडवांस अगर चाहिए तो हॉस्पिटल का नाम दे देंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट डेट दे देंगे, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ। तो एडवांस ले रहे हैं तो एंड थोड़ी हुआ होगा, है ना। अमाउंट कितना मांग रहे हैं वो सब कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस है ना। उसी प्रकार से आप एलटीसी एडवांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मेलिटीज उतनी ही करनी पड़ेगी जितना करना पड़ता था। ये एक तरह से आप समझ लो कि आप रिमाइंडर दे रहे हैं डिपार्टमेंट को कि जी हमने भर के कंप्लीट कर दिया है ना। टीए ट्रांसफ़र एडवांस, तो कहीं ट्रांसफ़र वगैरह हो गया तो एस्टिमेटेड एक्सपेंस में क्या आएगा, सीटीजी आएगा, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, पर्सनल इफेक्ट आएगा, ट्रैवल चार्जेस आएगा। ये सब मिला करके जो भी होगा वो अमाउंट आप क्लेम करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको सबमिट कर दीजिए, है ना। जैसे ही सबमिट करेंगे एक आईडी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से रीइंबर्समेंट भी वैसे ही है, एक तरह का रिमाइंडर ही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर रीइंबर्समेंट दिखाया गया है, ठीक है, टाइप ऑफ रीइंबर्समेंट में अगर हम जाते हैं तो टी ए टूर, एलटीसी, मेडिकल, सीए और ट्रांसफ़र टीए, ये सारा चीज़ तो है। लेकिन क्या ये बिना फॉर्मेलिटीज़ के होगा? क्या यहाँ पर जितने फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं उससे हमारा काम चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता कि चलेगा। हाँ, ये एक तरह से कह लो थोड़ा सा छोटा सा डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ है टी टूर सेलेक्ट कर लिया, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया कहाँ जाना है, स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट कर लिया, है ना। ऐड करेंगे उसको, ऐड रो जो वहाँ पर ऊपर में डाले हैं वो ऐड होगा। फिर कहाँ से कहाँ गए, फिर कहाँ से कहाँ गए वो डालना पड़ेगा, है ना। क्या ट्रैवल चार्जेस लगा वो सब डालिए, लेकिन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ स्टे, अगर आप स्टे करते हैं तो होटल चार्जेस जो एडमिसिबल है वो मिल जाता है, तो होटल का बिल वगैरह लगा करके देना होता है। हाँ, इसमें एक अच्छा चीज़ ये है कि अगर आपने कुछ एडवांस लिया है तो यहाँ से एडवांस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं लिया है तो नहीं लिया है। यह एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो ऐड किया गया है। क्लेम पे रीइंबर्समेंट वही टी टूर का है। प्लेस वन, फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस टू गए, 100 किलोमीटर है, 190 रुपये लगे, है ना। मोड ऑफ ट्रैवल रोड, प्लेस टू से फिर वापस आए प्लेस वन पर, फिर 100 किलोमीटर, 190 रुपये लगा, लाइक दैट। तो जो ऊपर आप भर रहे थे उसी का समरी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इतना रुपया आपका बनता है, वो सबमिट कर सकते हैं क्लेम। ठीक है, एलटीसी बिल उसी तरह से सबमिट कर सकते हैं कि इतना अमाउंट है, डेट है, और इसमें तो अब कब जाएंगे कब आएंगे वो तो कैसे भर दें पहले। मेडिकल बिल, अब देखो मेडिकल बिल, देखो बहुत सिंपल सा रिइंबर्समेंट है। मेडिकल बिल, हॉस्पिटल का नाम डाले, ट्रीटमेंट का स्टार्ट डेट डाले, एंड डेट डाले, अमाउंट डाले। क्या इतना में रिइंबर्समेंट होगा? नहीं होगा ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे।
क्या रेफरल आईडी है, रेफरल पेपर क्या है, कहाँ दिखवाए, सब कुछ तो लगाना ही पड़ता है। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है, एक छोटा सा ऑप्शन इसमें डाला गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक्सपैंड हो करके ऐसा हो जाए कि आपको फॉर्म सबमिट ना करना पड़े। ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इसको देख सकते हैं, परंतु राइट नाउ तो नहीं होने वाला है। सीए के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारा चीज़ सेलेक्ट करना है कि स्पाउस एम्प्लॉयड है कि नहीं है ना, तो कोई एक ही क्लेम कर सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लेम डाल सकते हैं। ठीक है, सैंक्शन करने वाले को भी आसान हो जाएगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ऑनलाइन सब कुछ दिख जाएगा। ट्रांसफ़र टीए के लिए रीइंबर्समेंट, तो ये भी उसी तरह से आएगा। डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र, डेस्टिनेशन किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तो कहाँ हुआ है, जर्नी कब कर रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, सीटीजी कितना, पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल चार्जेस, वही है जो पीछे था एडवांस में, उसी तरह का है। अगर कोई एडवांस आपने लिया है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं लिया है तो नो एडवांस सैंक्शन, और उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ये दिखाई पड़ेगा हमको, ये स्क्रीन। ठीक है, इसमें आपने चेक कर लेना है सब कुछ, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर फाइल अपलोड करिए और सबमिट कर दीजिए। ईएल इनकैशमेंट, अगर आपको ईएल इनकैशमेंट लेना है तब के लिए है। तो ईएल इनकैशमेंट कब लेते हैं हम? जब हम एलटीसी पर जाते हैं। इजी है, परंतु फॉर्म्स भी साथ साथ जमा करना होगा। जीपीएफ एडवांस है ना, ये वाला ऑप्शन, फिर आगे जीपीएफ स्टेटमेंट भी मिलेगा। आसान है, वही ये कुछ रीज़न तो बताना होगा किस लिए चाहिए, तो इलनेस है, कितना चाह रहे हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से आप डाल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से उनके पास एक रिमाइंडर चला जाएगा, जीपीएफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जीपीएफ स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं बैलेंस स्लिप मिल जाएगा, कब कितना जमा हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाया करेगा। जीपीएफ विड्रॉल, जीपीएफ वालों के लिए ही है। जीपीएफ में विड्रॉल चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी सैप से हुआ करता था राइट नाउ, पर जैसे ही रोल आउट होगा तो फिर यहाँ से आपको क्लेम डालना पड़ेगा। कहने का मतलब सैप से भी डालने के बाद ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म जमा नहीं करना है, फॉर्म तो जमा करना ही पड़ता है। सेम ही कंडीशन है यहाँ भी, ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है। खैर, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन मतलब फॉर्म 16 समझ लीजिए। अच्छा नहीं, डिक्लेरेशन है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाया है, वो सब यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी इनकम है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आप फीड कर सकते हैं। ट्रैक रिक्वेस्ट आईडी, अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया है, जैसे मान लो कोई एडवांस लिया या कोई रिइंबर्समेंट डाला या इनकैशमेंट डाला या जीपीएफ का एडवांस मांगा आपने, तो वो सबको ट्रैक कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। अब ट्रैक करने के लिए क्या है कि रिक्वेस्ट आईडी डालना पड़ेगा, सबमिट करेंगे तो ट्रैक हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे चल रहा है? सबमिटेड, इतना तारीख को इतना बजे आपने सबमिट किया, यूज़र आईडी क्या था। ठीक है, नेक्स्ट अप्रूवर ये है, फॉरवर्ड किया गया, 27 तारीख को सबमिट किया, 28 को फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, ये सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। वेरीफाई कब हुआ? वेरीफाई हुआ 3-4 तारीख को, फिर 3 तारीख को ही अप्रूवल मिल गया। ठीक है, तो लाइक दिस आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। कैंसिल योर रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट आपने लगाया है, आप चाहते हैं कि नहीं उसको हम कैंसिल कर दें, हमें वो रिक्वेस्ट नहीं लगाना था, गलती से लग गया या लगाने में कुछ गलती हो गई, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी आपका रिक्वेस्ट लगा हुआ रहेगा सब कुछ दिखाई पड़ेगा, आपको जा कर के यहाँ एक्शन बटन कैंसिल में क्लिक कर देना है। कैंसिल में क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट कैंसल्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा।
पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे वही जो भी रीइंबर्समेंट वगैरह आप मांगे हैं उसके बारे में ही बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ कौन सा वेरीफाई हुआ, कौन सा सबमिट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्या हुआ, किस स्टेज में है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। मतलब वो तो दिखाई पड़ेगा ही। आप यहाँ से उसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि हमको जीपीए विड्रॉल सिर्फ चाहिए, जो हमने कैंसिल किया, कब किया, 2025 में किया, तो वो फिल्टर करके आपको मिल जाएगा। ठीक है। डिटेल्ड मिसलेनियस रिक्वेस्ट रिपोर्ट, कुछ और भी मिसलेनियस रिक्वेस्ट अगर आपने डाला है तो वो। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पे स्लिप। तो पे स्लिप आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पे स्लिप का ऑप्शन यहीं पे है। आप यहाँ पर मंथ और ईयर डालेंगे, जनरेट पे स्लिप करेंगे, आपको पे स्लिप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप उसका अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, ये अर्निंग्स यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जो आपको मिला, जो आपका डिडक्शन हुआ, एनपीएस में कट गया, पीएलआई में कट गया, सीजीएचएस सीजीआईजीएस में कट गया, आउट ऑफ अकाउंट अगर कुछ है, कहने का मतलब कुछ पीएलआई आपने कराया हुआ है ना, कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स है, क्रेडिट सोसाइटी में अगर कुछ जा रहा है, यूनियन में जा रहा है, तो ये सब आउट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को अपना सैलरी स्टेटमेंट मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन आता है उसके बाद। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में यहाँ पर दो ऑप्शन है, परमिशन या एडवांस का ऑप्शन है और दूसरा फाइनल रीइंबर्समेंट का ऑप्शन है। ठीक है, पहले हम एडवांस लेना चाह रहे हैं, बाद में फाइनल रीइंबर्समेंट करेंगे। ठीक है, स्पाउस इज एम्प्लॉयड, यस और नो कर सकते हैं आप। वेदर एंटाइटल टू एलटीसी, एलटीसी के लिए एंटाइटलमेंट है भी या नहीं है, कौन सा एलटीसी ले रहे हैं, टाइप ऑफ एलटीसी, एनीवेयर इन इंडिया लाइक दिस, है ना, ब्लॉक कौन सा ले रहे हैं, तो 22 से 25 ऐसे करके आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर कि कौन सा ब्लॉक आप ले रहे हैं। सेलेक्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन सा है, वो ऑनवर्ड जर्नी डेट, कब से कब तक जर्नी, मतलब जाने का फिर रिटर्न होने का। सेलेक्ट फॉर हुम यू वांट टू अवेल, तो यहाँ पर सेल्फ के लिए, है ना। तो इस तरह से आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। फाइनल रीइंबर्समेंट, मान लीजिए आप घूम घाम के आ गए, उसके बाद आप फाइनल रीइंबर्समेंट में डालेंगे सेलेक्ट एलटीसी परमिशन एडवांस डिटेल्स, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि अगर कुछ एडवांस मिला होगा तो यहाँ से वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसी में मैनेज होगा फिर, है ना। तो देखिए वहाँ पे यही आ रहा है कि टोटल फेयर पेड, टोटल एडवांस 15,000, फेयर पेड 15,000, तो नेट अमाउंट अब कितना मिलना है आपको, 0 मिलना है। काइंडली सैंक्शन सैंक्शन कर दीजिए भाई, सबमिट कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें तो। लेकिन अगर कुछ एडवांस आपने लिया है, आपका खर्च उससे ज़्यादा हुआ है, तो वो तो डालना पड़ेगा ना, फिर वेट करना पड़ेगा आपको। एग्जिट मैनेजमेंट, अब एग्जिट मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको है, सबमिट एप्लीकेशन और सबमिट एप्लीकेशन स्टेटस। आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और एप्लीकेशन का स्टेटस देख रहे हैं। तो देखिए एग्जिट मतलब आप डिपार्टमेंट से एग्जिट लेना चाहते हैं। ठीक है, आइदर आप रिजाइन करना चाहते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट है, सुपर एनुएशन है, या पर्सन इनवैलिड पेंशन, क्या है ये ऑप्शन क्लियर नहीं है, इनवैलिड पेंशन वाला, लेकिन बाकी तो क्लियर है ना। रिजिग्नेशन है, रिजाइन करके जाना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, या सुपर एनुएट हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं। इनवैलिड पेंशन का क्या सिस्टम है नहीं पता है हमें। उसमें क्लिक करेंगे आपको एम्प्लॉय डिटेल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये रहा एम्प्लॉय डिटेल, आपका सब कुछ इसमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक,
उसके बाद जैसे ही आप रिटायरमेंट डिटेल में क्लिक करेंगे, रिटायरमेंट डिटेल में, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह क्या है। ठीक। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में देखिए, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर ग्रेचुइटी, जीपीएफ, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, एप्लीकेशन फ्रॉम रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर अपलोड करना है, एक एक करके फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 करके एक एक करके अपलोड करेंगे। अब हम एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मेरा कहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि इस ऑप्शन में जा करके हम एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि भाई हमने वीआरएस के लिए दिया था लेटर, वो मेरा अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हम वीआरएस पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर रेजिग्नेशन का दिया है हमने तो उसका कहाँ तक प्रोसेस हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे पास नहीं ही है, कोई रेयर एम्प्लॉय ही इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।